हेलो सन मून एंड राइजिंग लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी न्यू मंथ की रीडिंग है मार्च 2024 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं मंथ ऑफ मार्च में फॉर लिब्रा साइन। लिब्रास के लिए मंथ ऑफ मार्च में क्या मैसेजेस हैं? लिब्रास के लिए मंथ ऑफ मार्च में क्या मैसेजेस हैं? व्हाट आर मैसेजेस फॉर लिब्रास? ओके, अंडरनीथ आपके पास है जस्टिस। तो मंथ ऑफ मार्च आपके लिए जस्टिस लेके आ सकता है, बैलेंस आ सकता है। अगर आप के रिलेशनशिप में पहले जस्टिस नहीं था या किसी भी सिचुएशन में आपके साथ पहले जस्टिस नहीं था, बैलेंस नहीं था, तो अब आपके साथ बैलेंस होगा। यस, आप किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपके कोई कोर्ट केसेस हो जिनमें आप डिसीजन का वेट कर रहे हैं, या फिर आप किसी जस्टिस का वेट कर रहे हैं, किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं अपने लिए, या आप अपने लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और जस्टिस के साथ लेना चाहते हैं, बैलेंस करके लेना चाहते हैं। फर्स्ट वीक में 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली वर्क प्लेस पे आपके मामला बेहतर रहेंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपनी टीम वर्क के साथ काम कर सकते हैं। और ये एक आपके पार्टनर के साथ भी, अगर लव लाइफ की बात है तो पार्टनर या कुलीज, फैमिली, सबके साथ आप बिल्कुल टीम वर्क की तरह चल रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो वर्क सिचुएशन हो, चाहे वो फैमिली की कोई सिचुएशन है, उसमें सब आप सबके साथ टीम वर्क की तरह चल रहे हैं। और हो सकता है आपको एक कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है आपकी वर्क प्लेस पे, आपके वर्क प्लेस पे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। What is this? 3 of Pentacle is here for Libras. Libras के लिए 3 of Pentacle क्या है? या आप अपने पार्टनर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं फर्स्ट वीक में। आपके पार्टनर भी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं और आप भी अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं। What is this 3 of Pentacle for Libras? Please universe guide me. What is this 3 of Pentacle for Libras? ओके, तो 5 of Cups है यहाँ पर। इमोशनल आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, डिसअपॉइंटेड थे अपने रिलेशनशिप के हवाले से या किसी सिचुएशन में। हो सकता है आपको किसी की तरफ से कमिटमेंट का वेट था बट वो आपको मिला नहीं, लेकिन फर्स्ट वीक में डेफिनेटली आप एक नेगेटिव थॉट से बाहर निकल रहे हैं, रिग्रेट से बाहर निकल कर। हो सकता है किसी ब्रेकअप सिचुएशन में थे आप और कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आपको लग रहा था कि सब एंड हो रहा है, चाहे वो कोई नॉर्मल सिचुएशन हो, चाहे वो लव लाइफ हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद आपकी जॉब ख़त्म हो रही है। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि अब आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाह रहे हैं। लाइक जैसे अगर ब्रेकअप सिचुएशन थी तो आप अपने पार्टनर को मनाना चाह रहे हैं या उनको समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और फर्स्ट वीक में आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से आप इस नेगेटिविटी से निकल आएँ। सेकेंड वीक में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत से तरीके, आप बहुत से तरीके आजमाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए। या फिर आपके पास, अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप उनमें कंफ्यूज हो जाएं कि आप किसको अपनी लाइफ के लिए कंसिडर करें। व्हाई दिस 7 ऑफ कप इज़ हियर? यस, कोई डिसीजन लेना है। जैसे मैंने कहा कि डिसीजन लेना है आपको, लेकिन जस्टिस के साथ लेना है। और किसके साथ जस्टिस करनी चाहिए, किसके साथ नहीं करनी चाहिए, तो ये सारी डिसीजन आपको लेने हैं इन मंथ ऑफ मार्च में। और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा लॉजिक से सोच रहे हैं। यस, हो सकता है आप पास्ट पर्सन के साथ दोबारा से एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, या आप दोबारा से अपने आप को नए लोगों के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं सेकंड वीक में कि अगर आप किसी ब्रेकअप से निकलें और नए लोगों के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करें ताकि आप अपने लिए फ़ैसला कर सकें कि किसके साथ आपको अपनी
लाइफ शुरू करनी है, लव लाइफ शुरू करनी है, या फिर आपको किस पर्सन के साथ काम शुरू करना है, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। सो सेकंड वीक में आप इस कन्फ्यूजन को जो है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकली हैंडल करना चाहते हैं कि आपको कैसे किस तरीके से डिसीजन लेना है, क्या सोच के डिसीजन लेना है। थर्ड वीक में आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं, मुझे लगता है कि जो डिसीजन आपने बनाया है उस पर आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। थर्ड वीक में आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं कि आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें और इस रिग्रेट एनर्जी से आप निकल रहे हैं चीज़ें बेहतर करने के लिए, अपनी लाइफ की चीज़ें बेहतर करने के लिए, जस्टिस करने के लिए अपने साथ। हो सकता है पास में आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया लेकिन आपको उसमें वो आपको रिटर्न में उतना नहीं मिला, तो अब आप जो है अपने आप को काम में बिज़ी कर रहे हैं और अपने दूसरे ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हैं कि आपको किसके साथ अपनी लव लाइफ गुजारनी चाहिए, अदर ऑप्शंस को चूज़ करने के हवाले से डिसीजन ले रहे हैं। तो थर्ड वीक में आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं, उससे इस रिग्रेट एनर्जी से निकल के आप एक अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं कि अपने आप को संभाल लिया है काफ़ी हद तक आपने थर्ड वीक में मार्च के, और अपने साथ आप जस्टिस कर रहे हैं। यस, आप गिव अप नहीं करना चाहते, अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हैं, आप गिव अप नहीं करना चाहते हैं और यस अपने आप को संभाल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अपने आप को दोबारा से अपनी एनर्जीज़ गैदर कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें और अपनी इंट्यूशंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं थर्ड वीक में। फोर्थ वीक में डेफिनेटली आप क्वीन ऑफ वॉन्ड से एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं। लाइक अब आप ऐसी एनर्जी में हैं कि आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता। यस, कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, बल्कि आप ऐसी एनर्जी में हैं कि आप किसी को भी हर्ट कर सकते हैं, लाइक अपने रूड और रिजिड बिहेवियर से। तो नाउ यू आर डूइंग जस्टिस फॉर योर सेल्फ। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो अब आप सब अपने अदर ऑप्शंस भी ओपन रखेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं। अगर आपके पास वो पर्सन नहीं आ रहा जिसके लिए आप इतना रोए, तो आपका हक है कि आप अपने अदर ऑप्शंस ओपन रखें। यस, दिस इज़ द एनर्जी। और एंड ऑफ द मंथ में बिल्कुल आप ऐसे हो चुके हैं कि अपने लिए जस्टिस करना चाहते हैं। वाई दिस एम्परर इज़ हेयर। तो यस, रैपिड आपकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आप एक बहुत ज़्यादा एंगर एनर्जी आपके अंदर, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हुए हुए हैं आप अपने लिए। और यस, एंगर हो सकता है और नया स्टार्ट के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। हो सकता है कि कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही हो लेकिन आप शायद थोड़ा सा ईगो दिखा रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपसे दोबारा से कांटेक्ट करने के लिए रेडी हैं। कोई पास पर्सन आपसे दोबारा से सेकंड चांस चाह रहा है इन थर्ड वीक में। आपने अपने ऊपर इतना वर्क किया, आपने अपने सेल्फ लव इतना ज़्यादा किया कि आपको सेकंड चांस उस पर्सन की तरफ से मिल रहा है और उस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आ रही है, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन वो करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनको रिजिड बिहेवियर शो कर रहे हैं। यस, अब आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, ये वाली एनर्जी है आपकी। या फिर आप किसी से कांटेक्ट करना चाहते हैं और वो पर्सन आपको शो कर रहे हैं रिजिड बिहेवियर, बट यहाँ पर आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली पहले आपने बहुत कोशिश की बात करने की, बट उस पर्सन ने नहीं की, तो अब आपने भी कट आउट कर दिया एवरीथिंग, हर चीज़ को कट आउट कर दिया और अपने आप पे काम किया। और अगर वो पर्सन वापस आ रहे हैं आपके पास तो आप उन्हें कोल्ड बिहेवियर शो कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ पर आपके लिए क्या रोमांस एज ऑरिकल डेक से क्या मैसेजेस हैं लिब्रास। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग, रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो कोई आपके लाइफ में वापस आ रहा है पास से। फॉरगिव एंड लर्न, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो अगर आप अपनी लाइफ में दोबारा से एक लव चाहते हैं, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपको ये एडवाइस दी जा रही है, अगर वो पास्ट पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाह रहा है तो आप फॉरगिव एंड लर्न करें। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी टू ऑल। तो आपके आप अगर दोबारा से इस रिलेशनशिप में जाते हैं तो ये आपके लिए सेफ होगा। यस, एंड गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवेल योर इनरमोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन। तो अगर आप उस पर्सन को अपना
लाइक एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है और आप वो कन्वर्सेशन करना नहीं चाह रहे, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप एक दूसरे को कम से कम समझने की कोशिश करें कि वो क्या चाहते हैं, और आपके अंदर बहुत पैशन भी है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, तो आप अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे हैं उस पर्सन के लिए ओपन अप होने के लिए, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अलाउ करें। ये टाइम आप सेफ़ है कि अगर आप दोबारा से इस रिलेशनशिप में जाना चाहें, या फिर अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है तो उसके साथ अगर आपको पैशन फील हो रहा है, या आपने अपने आप को रिजिड पर्सनालिटी बनाया हुआ है, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता या जाना चाहती, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को ओपन अप करें किसी भी न्यू रिलेशनशिप के लिए, या फिर अगर कोई पास्ट पर्सन आपके पास आ रहा है उसके लिए भी। सो लेट्स सी कि यहाँ पे मोनोलॉजी डेक से क्या मैसेजेस हैं। मोनोलॉजी डेक से क्या मैसेजेस हैं देख लेते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो आपको बिग पिक्चर की तरफ देखना चाहिए। अगर आप उस पर्सन के लिए फील करते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, पैशंस रखते हैं तो फॉरगिव एंड लर्न करें, आगे देखें, बड़ी पिक्चर को देखें, छोटी पिक्चर्स को ना देखें। मतलब कि सिर्फ उस चीज़ को ना देखें कि पास में जो हुआ, आप ये देखें कि लव जो है वो सबसे ऊपर है और रिलेशनशिप सबसे ऊपर है, तो आप उसको देखें। शो द वर्ल्ड द रियल यू, सो आपने अपना असल साइड दिखाई है, लाइक अपने ऊपर अपने लिए जस्टिस करने का सोचा है, तो ये भी आपको एडवाइस थी डिवाइन की तरफ से कि आप ऐसा करें। सो आपने ऐसा किया और आपको अब फॉरगिव एंड लर्न करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपने अपनी सेल्फ लव की है और वो पर्सन आपके पास वापस आते हैं, और या अगर पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास वापस आ रही हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करें। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.